हम तो हर चीज़ आउटसोर्स करते हैं। एक छोटी सी सुई लेनी है वो भी चाइना से मंगवा रहे हैं। आपके तो एयरपोर्ट पे भी सीवरेज सिस्टम नहीं है। एक बारिश हुई है कराची में और आपका पूरा कराची डूब गया। हमारी हुकूमतें आती हैं 5 साल के लिए, उनको अपने करने हैं 5 साल पूरे, उनको अपने करने हैं फ्लाईओवर्स बनाने हैं, क्योंकि अभी तक हम वहीं पे फंसे हुए हैं कि गाड़ी का शीशा खोला और ये फेंका हमने जो खाया है। दुनिया चांद तक पहुंच गई और हम अभी तक फ्लॉपी डिस्क में फंसे हुए हैं। हमने एक नस्ल को बदलना है और फिर वो अपनी नस्ल को बदलेंगे, वो अपनी नस्ल, इस तरह पाकिस्तान फ्लरिश करेगा। आई विल गिव यू द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, द बेस्ट स्टूडेंट जो हमारे से निकलेगा। Hello, I am Fazilat Saeed and welcome to IMA official YouTube channel. Today's our topic is all about education system in Pakistan and we have director Zaim Muzaffar with me. Hello sir. Hello ma'am, how are you? I'm fine. So Mr. Zaim Muzaffar, what do you think about education system in Pakistan? आपके पास अब students आ रहे हैं तो आप क्या इस चीज़ को करेंगे कि किस तरह? Basically in Pakistan we've got a mixed up culture over here. Since मेरे students पेशावर से भी आ रहे हैं, सिंध से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, so we've got a different culture, different backgrounds, but at the same time they're coming under the banner of Pakistan and I'm not happy at all जिस तरह चीज़ें जा रही हैं पाकिस्तान में। It seems like the education system from day one till their college time, उनकी जो progress है, उनकी education system और उनको जो skill level है, it's very low unfortunately. There are multiple reasons. For example, हमारे स्टूडेंट्स को बेसिक ईमेल्स लिखने नहीं आ रही है, हमारे स्टूडेंट्स को बेसिक ये नहीं पता कि एडमिशन फॉर्म कैसे सबमिट करवाते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि स्टूडेंट किस तरह एडमिशन फॉर्म कर सकता है, इमेजिन वो इंडस्ट्री में कैसे काम करेगा। आई गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल अबाउट कि पाकिस्तान का कल्चर किस तरह एजुकेशन को अफेक्ट कर रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, 3 बिग कंपनीज और उनके सीईओज कौन है? इंडियंस। वेयर आर वी? पाकिस्तान कहाँ पे है? मैं समझने से कासिर हो जाता हूँ कि पाकिस्तान की एंटिटी कहाँ पे स्टैंड करती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कल्चर वी आर लैकिंग बिहाइंड। इंडियंस आर गिविंग लोन्स टू द स्टूडेंट टू सपोर्ट देयर एजुकेशन सिस्टम। Well, since you lived in abroad, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का क्या कल्चर था, किस तरह स्टूडेंट्स को सारा किस तरह करते थे? असल में वहाँ के स्टूडेंट दे आर बिट प्रोफेशनल। फर्स्ट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि वहाँ का स्टूडेंट, पाकिस्तान में प्राइमरी है, फिर प्ले ग्रुप है, एंड अब्रॉड में देयर इज़ नो प्राइमरी एंड देयर इज़ नो प्ले ग्रुप। यू डायरेक्टली जंप टू योर फर्स्ट स्टैंडर्ड जस्ट इन योर किंडरगार्टन एंड देन फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो टेक्निकली दुनिया 2 साल हमसे पहले ही आगे चली जाती है बचपन में। एक स्टूडेंट जो छोटा सा बच्चा है वो आपसे 2 साल पहले सीनियर हो चुका हुआ है। मैं अब्रॉड में एज अ स्टूडेंट जब गया था, मेरे से 2-2 साल छोटे मेरे क्लासमेट्स थे। टेक्निकली वो मेरे से पहले पहुंच गए हैं वहाँ पे, तो हम तो 2 साल पहले यहाँ पे गए। अब पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और हाईलाइट देता हूँ। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर अभी तक वो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, वो 20 साल पहले भी वही पढ़ाया जा रहा था, 20 साल बाद भी वही पढ़ाया जा रहा है। तो आपका बाहर के मुल्क के स्टूडेंट्स दे आर लर्निंग अबाउट स्मार्टफोन्स, दे आर लर्निंग अबाउट सो मेनी, मतलब दुनिया चांद तक पहुँच गई और हम अभी तक फ्लॉपी डिस्क में फंसे हुए हैं। एक फ्लॉपी डिस्क की अभी तक डायमेंशंस बताई जा रही हैं। फ्लॉपी डिस्क तो अब हिस्ट्री बन चुकी हुई है। अब तो इतनी सी चिप के अंदर भी टेराबाइट्स तक हमारे पास मेमोरी स्टोर हो सकती है, एंड वी आर जस्ट स्टक इन फ्लॉपी डिस्क। ये आती है इसकी बात। दूसरी बात, वहाँ के स्टूडेंट दे वर्क ऑल्सो अलॉन्ग विद देयर स्टडीज। इन द इवनिंग दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स। अब यहीं से आप सोचें कि एक तो वो बच्चा एजुकेशन ले रहा है, साथ में वो काम कर रहा है, उसको स्किल भी आती जा रही है। इट्स नॉट लाइक कि आप वही काम कर रहे हैं जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। एट टाइम्स क्या होता है, सिंस आई वाज अ स्टूडेंट वंस, आई यूज्ड टू वर्क एंड आई यूज्ड टू स्टडी ऑल्सो, बट आई वाज स्टडिंग एविएशन, आई वाज वर्किंग मार्केटिंग, बट एट द सेम टाइम आई वाज लर्निंग द स्किल ऑफ एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करती ही करती है। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, हमारा तो ईगो ही बहुत है। एक बिजनेसमैन का बेटा यहाँ पे या एक बिजनेसमैन की बेटी, उनकी तो ईगो हर्ट हो जाएगी इफ़ यू विल टेल देम टू वर्क इन मैकडोनल्ड्स और वर्क इन सम पार्ट टाइम जॉब 4-5 घंटे के लिए। वहाँ पे तो लोग मॉल्स में खड़े होते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, बट दे गेट गुड पे एट द सेम टाइम। ओके, फॉरगेट द पेमेंट, फॉरगेट अबाउट द सैलरीज। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि उनको एक्सपीरियंस आ रहा है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता चल रहा है। वेयर एज आवर स्टूडेंट, हमारा क्या है कि हमारा एक गाड़ी दी जाती है, उसको कहा जाता है जाओ बेटा एंजॉय करो, और
टेक्निकली पाकिस्तान डिपेंडेबल है, हर चीज़ में डिपेंड करता है। बच्चे बाप पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर वी आर ऑल्सो डिपेंडेबल। हमारा सारा ऑनलाइन सिस्टम एक फाइबर पे डिपेंडेबल है और वो फाइबर भी हमारी नहीं है। वेयर एज इंडिया दे हैव गॉट देयर ओन फाइबर। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आज वॉर लगती है फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने आपकी सिर्फ फाइबर काटनी है और आप डाउन है उसके बाद, और उनके पास अपनी फाइबर है। तो पाकिस्तान तो हर चीज़ में पीछे आ चुका हुआ है। बट एट द सेम टाइम आई एम होपफुल कि जब आई नो कि स्टूडेंट की प्रोफेशनल लाइफ उसको यूनिवर्सिटी के बाद ही शुरू होती है, एंड देयर इज़ व्हेन आई विल कम, IAME विल कम। आई नो हमारा विजन है कि हम पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, बट एज ऑफ नाउ we're just gonna focus on those 5 years, those 4 years जहाँ पे उसको प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सारा बताया जाएगा। एट द सेम टाइम हमारा ये आइडिया होना चाहिए और हमारा विजन है ये कि हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में इसी 5 साल के बारे में बताएं, बिकॉज सिंस वी आर गिविंग एक्सपीरियंस, वी आर गिविंग देम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसको हम इंडस्ट्री में फेंक रहे हैं। तो टेक्निकली तो आवर स्टूडेंट वुड बी मच मोर प्रोफेशनल एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान आपके मुताबिक इस टाइम किधर स्टैंड कर रहा है? मैम आई विल टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इसका जवाब देते हुए भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, क्योंकि अभी तक हम वहीं पे फंसे हुए हैं कि गाड़ी का शीशा खोला और ये फेंका हमने जो खाया है, बीच सड़क में चीज़ें फेंक दी। रोड कल्चर हमारा बिल्कुल डाउन है, गार्बेज कल्चर भी हमारे पता नहीं है, गाड़ी आ रही है जा रही है, हॉर्न कब देना है, किसको इंडिकेटर के बगैर जाई जा रहा है, पार्किंग कहाँ लगानी है। आपको पता है UAE में तो पार्किंग का फ़ाइन है अगर आप लाइन से थोड़ा सा डिविएट हो जाए, और यहाँ पे तो वो 3 लाइनों की पार्किंग एक गाड़ी वाला लगाता है। तो मेन पॉइंट वही आ जाता है कि एजुकेशन इनको कोई टीच कर ही नहीं रहा। आपको पता है बाहर लाइसेंस लेने के लिए भी आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, दे एजुकेट यू हाउ टू पार्क योर कार, उसके लिए भी एक सेपरेट टेस्ट होता है। वेराज हमारा तो हम सबको ही पता है कि क्या पार्किंग किस तरह, आपको किस तरह लाइसेंस यहाँ पे मिलता है। एंड टॉकिंग अबाउट आवर कल्चर विद कंपैरेटिवली टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बिलीव मी मैम, अगर आज भी हम स्टार्ट करना शुरू करें इट विल टेक 30 years टू मैच द स्टैंडर्ड। और उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि हमारी हुकूमतें आती हैं 5 साल के लिए, उनको अपने करने हैं 5 साल पूरे, उनको अपने करने हैं फ्लाईओवर्स बनाने हैं, उनको अपने ब्रिजेस बना के, उनको अंडरपास बना के उन्होंने अपनी लगवानी है तख्तियाँ वहाँ पे, जिसके बाद वो रिबन काटना चाहते हैं और रिबन के आगे उनका नाम लिख दिया जाएगा कि जी इफ्तिताह इन्होंने की है। असल में प्रॉब्लम यही है कि कोई कंसर्न नहीं है रूट कॉज को कि पाकिस्तान नीचे क्यों जा रहा है। जी हमारे पे लोन्स पड़ रहे हैं, हमारे पे ये हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, कराची डूब रहा है। अब कराची डूब रहा है, किसी को पता कि सिविल स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं? बात फिर वही ख़त्म हो जाती है कि जी आपकी एजुकेशन कहाँ है, आपको ये नहीं पता कि आपका सिवरेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, आपका वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे, आपका वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे, आपका अदारा जो इसको हैंडल करेगा। मतलब एक बारिश हुई है कराची में और आपका पूरा कराची डूब गया। ऑल दी एयरलाइंस मैंने अभी देखी PIE की वीडियो, उनका जहाज़ भी ट्रैवल कर रहा है और नीचे पानी रनवे पे खड़ा हुआ है। आपके तो एयरपोर्ट पे भी सिवरेज सिस्टम नहीं है। बाहर की दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है और आप वहीं पे खड़े हुए हैं। तो बिलीव मी मैम, इट्स नॉट अबाउट आवर कल्चर, इट्स अबाउट मेंटेलिटी सेट करनी है पहले तो, जो क्योंकि आपका मुल्क डिपेंड करता है आपके लीडर पे। अगर आपका लीडर ही नहीं प्रॉपर बना हुआ, अगर आपका लीडर ही अपसाइड डाउन कहानियाँ बोल रहा है तो हम कैसे ऊपर जाएंगे? अगर आपका लीडर ये चाह रहा है कि जी फ्लाईओवर बना दे मेरा काम हो गया, या एक ये BRT बस बना दे तो हमारा काम हो गया, या बिल्डिंग्स बना दे, इससे कुछ नहीं होगा। आप स्टूडेंट्स बनाएं जो बिल्डिंग बनाएं। हम तो हर चीज़ आउटसोर्स करते हैं। एक छोटी सी सुई लेनी है वो भी चाइना से मंगवा रहे हैं। हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है हम, और हमारी गंदम भी बाहर से आ रही है, हमारी चीनी भी बाहर से आ रही है। मतलब दिस इज़ व्हाट वेयर वी आर। एक विजन ही नहीं है, वो हर चीज़ जो है उनको कोई सेटअप नहीं है, बीच में डायरेक्शन गलत है। रूट कॉज सिर्फ इतनी है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, अपने बच्चे को एजुकेट करें, और वही आपके मुल्क की तकदीर बदलेगा और कोई नहीं बदलेगा। अगर आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है इसलिए जाता है कि जी लड़कियां देखने को मिलेंगी, पढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी, तो उसका माइंडसेट देख लें इस तरह डेवलप किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर वो भी अजीब हुआ हुआ है यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर सिर्फ इतना रह गया है कि आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, इसके बाद ख़त्म, और फिर बाद में बच्चे को 4-5 साल बाद जाके पता चलता है जी हमारा टाइम वेस्ट हो गया है। वेयर एज वी
we're not going to compromise on our quality, we're not going to compromise on our education system. हमारे academics ये 5 साल में I will give you the best education system, the best student जो हमारे से निकलेगा, और वो बताएगा कि मेरी एविएशन इंडस्ट्री किस तरह ऊपर जाएगी, वो बताएगा कि PIA किस तरह ऊपर जा सकती है। जो आज मैं बोल रहा हूँ वो मेरे 600 बच्चे आके बोलेंगे, 600 के बाद मज़ीद जो बच्चे आएंगे वो भी बोलेंगे। तो टेक्निकली ये नस्ल को हमने बदलना है और वो फिर अपनी नस्ल को बदलेंगे, तो इसी तरह एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। इसी तरह पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। अगर हम वही पैटर्न से चलते रहे तो अगले 30 साल क्या, मैं अगले 100 साल तक कोई चेंजेस नहीं ला सकता। Thank you so much, Mr. Zaim, for coming, and wish you all the best. Thank you. Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share it.